वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में। अर्धवार्षिक परीक्षा, हाफ ईयरली एग्जाम, SA1 मूल्यांकन, तीनों एक ही है। चाहे आप अर्धवार्षिक परीक्षा बोलिए, हाफ ईयरली एग्जाम बोलिए, और नहीं तो फिर SA1। SA1 मतलब एस मतलब होता है सबमेटिव, और ये मतलब होता है असेसमेंट, है ना। सबमेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट झारखंड के सरकारी विद्यालयों में होने जा रही है, परीक्षा होने जा रही है। कौन सी परीक्षा? SA1 की परीक्षा, यानी तो अर्धवार्षिक परीक्षा, यानी तो हाफ ईयरली एग्जाम। इसके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर से हम याद दिला दे रहे हैं आपको, क्योंकि एग्जाम की बात है तो हमको बार बार याद दिलाना ही पड़ेगा, है ना। आप विद्यार्थी हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, है ना, आपका ज्ञान कितना है, तो ये सब परीक्षा के माध्यम से आंका जाता है। ठीक है, तो परीक्षा जरूरी है। तो हम बोलेंगे कि अभी भी कुछ समय है, थोड़ा पढ़ लीजिए, घर में मन लगाकर पढ़िए, कहीं डाउट हो तो अपने शिक्षक से पूछिए। सभी को जोहार, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हाफ ईयरली एग्जाम, अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहले रूटीन जारी हो चुका है कि 16 दिसंबर, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को 2 पालियों में एग्जाम लिया जाएगा, है ना। 16 दिसंबर, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर 3 दिन का परीक्षा है। 3 दिन में 2 सिटिंग करके परीक्षा होगी, है ना। तो 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। जो पहला पाली रहेगा वह 9:30 बजे से 12 बजे तक, 9:30 बजे से 12 बजे तक, है ना। इसमें कितने घंटे का समय मिल रहा है आपको? 2.5 घंटे का, है ना। 9:30 बजे से 12 बजे तक तो 2.5 घंटे का समय मिल रहा है। उसी तरह से फिर आधा घंटा का रेस्ट है, और फिर 12:30 से 3 बजे तक परीक्षा आपको लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 घंटे का समय आपको मिल रहा है, मतलब 2 घंटा 30 मिनट, तो काफी है ना। 3 तरह का प्रश्न रहेंगे। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, मतलब जो क्वेश्चन है ना, तो उसका 4 आंसर रहेगा। 4 आंसर में से 1 सही रहेगा, 3 गलत रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं इसको, है ना, MCQ। तो ये रहेगा, इस तरह से रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिर कैसा रहेगा? लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जैसे आप रेल एग्जाम लिखते हैं ना, रेल एग्जाम में आप बैठते हैं तो हर महीना एग्जाम होती है, तो इससे पता चल जाता है कि किस तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न है, किस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार है। बस मान लीजिए उसी टाइप का रहेगा, तो घबराना नहीं है, मन लगाकर पढ़ाई करना है, परीक्षा में अच्छे अंक लाना है। तो अच्छे अंक कहां से आएगा? पढ़कर आएगा, है ना। घूमने फिरने से थोड़ी आने वाला है। आप पढ़ेंगे, अच्छा से लिखेंगे तो अच्छा नंबर आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा सेशन 1 अप्रैल से शुरू होता है और ये जाता है फिर 31 मार्च तक, है ना, 31 मार्च तक। तो यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 साल, मतलब सत्र ये है। दिसंबर में एग्जाम होगी, ये तय हो गया है। कौन कौन तारीख? 16 तारीख, मतलब 16 दिसंबर, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर, है ना। इसको बोलते हैं SA1। SA1 मतलब समेटिव असेसमेंट। एस का मतलब होता है समेटिव और ये का मतलब होता है असेसमेंट। ठीक है, समेटिव असेसमेंट। क्लास 1-2 का जो एग्जाम लिया जाएगा वो मौखिक स्तर से लिया जाएगा। मौखिक होगा, मतलब पूछताछ होगा, बच्चों से पूछा जाएगा, है ना। जो क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन से शिक्षक पूछेंगे क्लास 1 के बच्चे को और क्लास 2 के बच्चे को, और उस मौखिक के आधार पर रिजल्ट बनेगा। कक्षा 3 और कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6 और कक्षा 7, मतलब क्लास 3 से लेकर क्लास 7 तक। ठीक है, तो क्लास 3 से लेकर क्लास 7 तक क्या होगा? लिखित, है ना। क्या होगा? लिखित, मतलब लिखना है। तो लिखना है कॉपी पर, इसके लिए क्वेश्चन मिलेंगे, उसी में आंसर भी लिखने का जगह रहेगा। क्लास 3 से लेकर क्लास 7 तक की परीक्षा लिखित होगी। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका 4 ऑप्शन रहेगा, जैसे A, B, C, D, 4 ऑप्शन रहेगा। तो 4 ऑप्शन में एक सही रहेगा। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या होगा? थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। जैसे आप देखें रेल एग्जाम में रेल असेसमेंट होता है, इस तरह से
क्वेश्चन का कैटेगरी रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब क्लास 3 से लेकर 5 तक, क्लास 3 से लेकर 5 तक प्रत्येक विषय जो रहेगा उसका पूर्णांक कितना रहेगा, उसका पूर्णांक 60 अंक का रहेगा। जैसे हिंदी है तो 60 नंबर का, इंग्लिश है तो 60 नंबर का, पर्यावरण है तो 60 नंबर का, गणित है तो 60 नंबर का। इस तरह से सभी विषय 60 अंक का रहेगा, है ना, 60 अंक का पूर्णांक रहेगा। कौन क्लास से कौन क्लास तक, क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक। ठीक है, अब बच गया क्लास 6 और 7, जो विषय का पूर्णांक होगा वह भी 60 अंकों का रहेगा, है ना। लेकिन मैथ, साइंस और सोशल साइंस, है ना, मैथ, साइंस और सोशल साइंस ये कितना का रहेगा, 50 अंकों का रहेगा। तो 10 अंक कहां से आएगा, 10 अंक आएगा प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा, है ना। प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा, वह 10 नंबर का रहेगा और इसी से 10 नंबर मिलेगा। तो 10 नंबर यहाँ और 50 नंबर यहाँ, तो कितना हो गया, 60 नंबर हो गया ना। बाकी बच गए इसमें कौन सा, संस्कृत, हिंदी, है ना। तो ये जो रहेगा वह रहेगा आपका 60 नंबर का, इंग्लिश 60 नंबर का। ठीक है, परीक्षा 2 पालियों में लिया जाएगा। पहला पाली 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, दूसरा पाली 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। 2.5 घंटा का समय आपको मिल रहा है। तो 2.5 घंटा में कितना मिनट होगा, 60 मिनट का 1 घंटा, फिर 60 मिनट का 1 घंटा, 2 घंटा हुआ, फिर 30 मिनट का आधा घंटा, जोड़िए 6 6 12 3 15, मतलब 150 मिनट, है ना। 150 मिनट का आपका समय रहेगा और क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 60 नंबर का। ठीक है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आराम से परीक्षा दे सकते हैं। 2.5 घंटा में बहुत अच्छा से एग्जाम लिख सकते हैं, 2.5 घंटा में बहुत अच्छा से एग्जाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 पालियों में एग्जाम लिया जाएगा, 9:30 बजे से 12 बजे तक और 12:30 बजे से 3 बजे तक। 2.5 घंटा का समय आपको दिया जा रहा है। मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब कॉपी जांच, है ना, मूल्यांकन मतलब कॉपी जांच। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ऐसे बता दे रहे हैं 19 तारीख से लेकर 24 दिसंबर तक, 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक मूल्यांकन होगा, मतलब कॉपी जांच होगा, है ना। एग्जाम खत्म हुआ 18 दिसंबर को, तो 19 से लेकर 24 तक मूल्यांकन कार्य होगा। ठीक है, और रिजल्ट 5 जनवरी 2026 तक आ जाएगा, है ना। रिजल्ट कब दिया जाएगा, 5 जनवरी 2026 तक, नए साल में रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए, झारखंड में जितने भी सरकारी स्कूल है, झारखंड में जितने भी सरकारी स्कूल है, सभी विद्यालयों में SA1 का एग्जाम लिया जाएगा। तो सभी सरकारी विद्यालयों में JCERT के द्वारा SA1 का परीक्षा लिया जाएगा, है ना। JCERT झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, है ना, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राज्य के द्वारा सभी विद्यालयों में, सभी सरकारी विद्यालयों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस तरह से हम आपको विशेष जानकारी दिए परीक्षा से संबंधित, SA1 परीक्षा से संबंधित, अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित, हाफ ईयरली एग्जाम से संबंधित। तो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, है ना। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।